नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धर्मेश कठेरिया। एजी CNN के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विकसित भारत @2047 संकल्प से सिद्धि तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना हम सब मिलके पूरा कर रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना को कैसे हम सब सहयोग करते हुए अपने राष्ट्र को विकसित करेंगे, अपने राष्ट्र को समृद्ध करेंगे और विश्व में हम अपने भारत को कैसे विश्व गुरु बनाने में सहयोग करेंगे और कैसे भारत की समृद्धि बढ़ेगी। इन्हीं सब सिद्धांतों को, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हुए हम विकसित भारत के अंतर्गत हमेशा हर एपिसोड में एक नई थीम को लेकर के आते हैं। आज की हमारी इस विषय को लेकर के एक स्पेशल थीम हमने चुनी है, सनातन धर्म की विरासत। सनातन धर्म की विरासत के अंतर्गत आज हम इसकी सब थीम लेकर के आए हैं। क्या भगवान बुद्ध सनातन धर्म के विरोधी थे? इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे अपने विद्वान से। धर्मों से समाज में संघर्ष होता है, धर्मों के कारण हिंसा होती है, धर्म से नफरत फैलती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग धर्म को समाज के लिए अत्यंत ही आवश्यक मानते हैं। लेकिन किसी भी दो धर्मों के संस्थापक की बात एक दूसरे से मिलती नहीं, बल्कि परस्पर एक दूसरे से इतनी विरोधी लगती है कि उनके अनुयायियों में द्वंद्व, अंतर्विरोध और संघर्ष छिड़ जाता है। भारतवर्ष के संदर्भ में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ धर्म मनुष्य के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह के ज्वलंत विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है, क्या भगवान बुद्ध सनातन धर्म के विरोधी थे? क्योंकि प्राचीन काल से ही भगवान बुद्ध के विचारों को सनातन धर्म के विरुद्ध प्रसारित किया जाता रहा है और आज समसामयिक संदर्भ में कहें तो यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर कृष्णचंद पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर कृष्णचंद पांडे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आचार्य हैं। आप पिछले एक दशक से बौद्ध अध्ययन में अध्यापन करा रहे हैं। आप देश दुनिया में जाने माने बौद्ध विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज का हमारा जो विषय है, सनातन धर्म की विरासत, और सनातन धर्म की विरासत के सब थीम के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या भगवान बुद्ध सनातन धर्म के विरोधी थे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये वास्तविकता है जिस तरह से पिछले कुछ समय से चर्चा है कि क्या भगवान बुद्ध सनातन धर्म के विरोधी थे? देखिए, आपके प्रश्न पर आने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी बुद्ध पुरुष किसी के विरोध में नहीं होता। विरोध का जन्म किसी रूढ़ि अथवा मान्यता अथवा अंधविश्वास या किसी विचार सरणी के प्रति होता है, के लिए होता है। बुद्ध पुरुष तो निर्विचार दशा में जीता है, इस कारण बुद्ध पुरुष का किसी से विरोध हो नहीं सकता। यह बात। दूसरी, कितना भी मौलिक विचारक हो, कितना भी प्रतिभावान व्यक्ति हो, उसके विकास के लिए परंपरा का दाय आवश्यक होता है। ये दो बातें सामान्य रूप से कह के मैं आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में यह कहना चाहूँगा कि भगवान गौतम बुद्ध के पीछे वैदिक धर्म और उपनिषदों का तत्वज्ञान था। साथ में अगर पाली त्रिपिटक के संदर्भ आप देखें तो उनकी बोधि प्राप्ति या सत्य की परिरक्षणा में और उसकी प्राप्ति में जिन दो आचार्यों ने योग दिया, उनका नाम आलार कलाम और रुद्रक
रामपुत्र है, वो सांख्याचार्य थे। सांख्य दर्शन वैदिक धर्म या वैदिक धर्म दर्शन का एक संप्रदाय है, और उन्होंने उन्हें रूप समापत्ति और अरूप समापत्ति, जो कि ध्यान के एक प्रकार हैं, को सिखाया। और बाद में चलकर स्वयं भगवान बुद्ध ने जो कहा, जो उपदेश किया, वो वैदिक धर्म दर्शन के तारतम्य में ही था। स्वयं उन्होंने बहुत बार ये कहा, इस तरह से कहा कि मंत्रों में मुझे गायत्री बहुत पसंद है, छंदों में। और उनका एक उपनाम वेदंतज्ञ था, जिस एक तरह से अद्वैतवाद की उन्होंने प्रतिष्ठा की, उसका मूल उपनिषद में देखा जा सकता है, और कालांतर में वही महायान सूत्रों में एक दूसरे रूप में प्रकट हुआ, जो आचार्य शंकर में भी अद्वैत के रूप में उपलब्ध होता है। तो मैं तो यह समझता हूँ कि भगवान बुद्ध एक सनातन धारा के ही अंग थे। वह यह जो भारतीय धर्म दर्शन की विराट प्रवाहमयी धारा है, उसके एक प्रशस्ततर उसकी एक धारा थे। वह कहीं विरोध में नहीं थे, बल्कि उसकी संगति और तारतम्य में थे। आजकल सनातन शब्द को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया पे जो है आए दिन तरह तरह की इसकी व्याख्याएं या विशेषज्ञों और विद्वानों के द्वारा की जा रही हैं। अब हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में समझाएंगे कि सनातन से मतलब क्या है? देखिए, सनातनता का जो अर्थ है वह यह है कि अस्तित्व सत्य पर आश्रित है, और यह जो सत्य है इसका कोई आदि और अंत नहीं है। सत्य मैं किसको कह रहा हूँ, यह झूठ के सापेक्ष वाला सत्य नहीं। यह सत्य वह है जिसके होने से सारी चीजें होती हैं, माने अस्तित्व लाभ करती हैं। सत्य वह है जो वस्तुतः है। हमारा जो एक आम दर्शक है, एक आम आदमी है समाज का, वो आम आदमी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कई बार ऐसा सामने आता है देखने को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों की तरफ से, कि वो सनातन को कैसे समझे। सनातन को उस धर्म के रूप में समझे जो हमारे होने से, संसार के होने के पहले था, और संसार के नहीं रहने पर भी होगा, और संसार को धारण किए हुए। माने वह एक तरह से आजकल सनातन शब्द को हिंदू या हिंदू धर्म के पर्याय के रूप में लिया जाता है। तो किसी को तो यह बहुत संकुचित अर्थ या पर्याय लग सकता है, और किसी को यह उचित प्रतीत हो सकता है। मैं एक मध्यम मार्ग लेते हुए यह कहना चाहता हूँ कि वह जीवन शैली, वह जीवन दर्शन जो एक तरह से हमें कुशलता की ओर, आनंद की ओर, सम्यक्तया की ओर ले जाती है, और जो सदा से है और सदा ही रहेगी, वही सनातन है। जैसे एक उदाहरण आपको दूं, उपनिषदों में यह आया है कि किसकी आज्ञा से सूर्य उदित होता है, किसकी आज्ञा से पृथ्वी चलती है, यह कौन है? तो उन्होंने कहा यह सत्य है, यह ऋत है। यह जो ऋत है जिसका सभी पालन कर रहे हैं, सूर्य पालन कर रहा है, पृथ्वी पालन कर रही है, नक्षत्र इत्यादि पालन कर रहे हैं, हम आप भी पालन करते हैं, और नहीं पालन करते हैं तो हमें हानि उठानी पड़ती है। यह जो नियम है, यह जो कर्म व्यवस्था है, यह जो विराट व्यापार है, यही सनातन है। और यह हिंदू धर्म में बहुत ही सुस्पष्ट रूप से व्याख्यायित हुआ है। इस कारण से हिंदू धर्म को ही सनातन या सनातन धर्म की व्याख्या मिलती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सब कि ये बात कहाँ से आती है कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म का एक विरोधी धर्म के रूप में विकसित हुआ, या भगवान बुद्ध को सनातन धर्म का विरोधी माना जाता है? देखिए, इसके दो स्पष्ट कारण हैं। पहला तो ये कि भगवान बुद्ध का जब पदार्पण हुआ, उस समय वैदिक धर्म दर्शन की हालात अच्छी नहीं थी।
मैं जब कह रहा हूँ वैदिक धर्म दर्शन, तो वैदिक धर्म दर्शन की सत्यता में कोई संदेह व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, किंतु उस धर्म के साथ जो अंधविश्वास, कुरीतियाँ और अनेक ऐसे मतवाद जुड़ गए थे जो कि धर्म को हानि पहुंचाते हैं, उनके विरोध में भगवान बुद्ध ने स्वर ऊंचा किया। एक तो यह, लेकिन कुरीतियों और अंधविश्वासों और उन जो मतवाद थे ऐसे जैसे पशु हिंसा, इनके विरोध का अर्थ लोग वैदिक धर्म और दर्शन का विरोध लगाते हैं, जो कि गलत है। एक तो ये, दूसरे एक बहुत बड़ा कारण है पश्चिमी विद्वानों का हस्तक्षेप। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय धर्म दर्शन का गहरा अनुशीलन शुरू हुआ। वह किन कारणों से हुआ, किन मानसिकता के तहत वह अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ या कराया गया, उससे आप भली बात परिचित हैं, आपके दर्शक भी उस बात को जानते होंगे। उसमें एक तरह से साम्राज्यवादी नीति काम कर रही थी, या भारतीय कह सकते हैं कि उस समय में भारत का परिदृश्य ही उस तरह का था। हाँ, मैंने वो व्यापार करने आए थे, लाभ कमाने आए थे, और उसी के तहत फूट डालो और शासन करो की उनकी नीति थी। लेकिन इसके लिए भी भारतीयों की मानसिकता को समझना जरूरी था, और भारतीय जो मानस है उसमें वैदिक धर्म दर्शन, उपनिषदों का तत्वज्ञान और बुद्ध और महावीर का जो उपदेश है वो भारतीय मानस को निर्मित करता है। उन्होंने यह देखा कि भारतीय जब तक टूटेंगे नहीं, उनकी धर्म संस्कृति पर चोट नहीं करेंगे, तब तक भारतीयों की एकता को भंग नहीं किया जा सकता। इस कारण से अगर शासन करना है, हुकूमत करनी है और इनका शोषण करना है, इनके बीच व्यापार करना है, लाभ कमाना है, तो इनको एक तरह से धर्म और संस्कृति से दूर करना होगा। और शायद यही नहीं हो पाया। हाँ, कुछ हद तक हुआ। अब चूंकि फिर एक ऐसा दौर आ रहा है कि हम जो है अतीत की तरफ लौट रहे हैं, उसको जानने और समझने का उद्यम कर रहे हैं। किंतु बहुत दिनों तक, जब तक वो थे, तब तक उन्होंने इसी दृष्टिकोण से प्राच्य साहित्य का, भारतीय साहित्य का, भारतीय वाङ्मय का, उपनिषदों का और भगवान बुद्ध के वचनों के संकलन त्रिपिटक का इसी भांति अध्ययन किया, और इसी भांति उनका एक तरह से निर्वचन भी किया कि ये बहुत बड़ी खाई है। ये खाई वस्तुतः है नहीं। वैदिक साहित्य और बौद्ध साहित्य में जो भी उपदेश हैं उनमें एक संगति है, तारतम्यता है, एकात्मता है। लेकिन पश्चिमी विद्वानों ने और उनके मानस पुत्रों ने, जो कि भारतीय थे पर पश्चिमी शिक्षा दीक्षा में जो दीक्षित थे, उन्होंने भी इसी बात को अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें, हमारे दर्शकों को भी आप समझाना चाहें कि आखिर क्यों ऐसा, जो मैं फिर से प्रश्न दोहराता हूँ कि क्यों भगवान बुद्ध को सनातन धर्म का विरोधी के रूप में माना गया या मान रहे हैं? माना इसका थोड़ा सा तो मैंने इसको स्पष्ट करना चाहा, लेकिन अगर थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करूं तो उसका कारण यही था कि भगवान बुद्ध के लिए धर्म अंधविश्वास का विरोधी था। लेकिन वैदिक दर्शन साथ उस समय 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुछ अंधविश्वास जुड़ गए थे। भगवान बुद्ध ने उस पर प्रहार किया, निर्मम प्रहार किया। जैसे मैंने जिक्र किया पशु हिंसा, इसी तरह जाति व्यवस्था। तो ऐसी कई आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था भारतीय जो है समाज जीवन में बहुत पहले से और बुद्ध के पूर्व से प्रचलित रही है। लेकिन वर्ण व्यवस्था का भगवान बुद्ध ने विरोध नहीं किया। हाँ, वर्ण व्यवस्था ठीक कहा आपने। वो खुद कहते थे कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में सक्षम है, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी व्यवस्था में जाएगा। जी बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रहा था, और अब आपने ठीक ही उठाया कि वर्ण व्यवस्था को उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन वर्ण को कर्मानुसारी बनाया। माने जो वर्ण जन्म के आधार पर हो गया था, आप जानते हैं गीता में भी, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि
ये जो वर्ण है यह गुण और कर्म के अनुसार है, जन्म के अनुसार है। लेकिन भगवान बुद्ध के समय उद्भव जब उनका हुआ, पदार्पण हुआ भारतीय दार्शनिक जगत पटल पर वो आए, उस समय ये व्यवस्था जन्मगत हो गई थी, है ना। तो उन्होंने इसका विरोध किया, कहा नहीं वो कर्मानुसारी होगा। इसी तरह पशु हिंसा को वो गीता के उसी सिद्धांत को मान जोड़ रहे थे। वो चाहते अगर वो विरोधी होते तो वो कहते नहीं वर्ण व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, या वो ये कहते कि वर्ण व्यवस्था की जगह पर एक विकल्पांतर के रूप में दूसरी व्यवस्था देते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कोई भी व्यवस्था उन्होंने नष्ट करने की इच्छा प्रकट नहीं की। यह एक बात है कि वह तो समन्वय स्थापित कर रहे थे, वो मध्यम मार्गी थे। तो दो ध्रुवों के बीच का या दो ध्रुवों को अतिक्रमण करके जो एक व्यवस्था बन सकते थे, उसका वो संधान करते थे परमार्थ में। और व्यवहारिक जीवन में चली आती हुई व्यवस्था में जो दुर्गुण आ गए थे, उसको दूर करके उसके मूल स्वरूप को स्थापित सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म को लिया। सनातन धर्म में जो उन्हें कुछ अच्छी रचनाएं दिखी, अच्छी व्यवस्था दिखी, उन सारी व्यवस्थाओं को बौद्ध धर्म ने ले लिया। आप कह सकते हैं इसका लेने से उनका विरोध नहीं था। एक दूसरी बात यह नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से अच्छी चीजों को लेकर एक नई व्यवस्था बनाई। यह उनकी अपनी तत्वानुभूति पर आधारित व्यवस्था थी, किंतु हिंदू धर्म से और सनातन धर्म से इसका विरोध नहीं था। जो व्यवस्था पहले से चली आती थी, ठीक थी, उन्होंने उसे रहने दिया। लेकिन उन व्यवस्थाओं में जिनमें दुर्गुण हो गए थे, वह विद्रूप हो गई थी, विरूप एक तरह से खराब हो गई थी, उसको उन्होंने सुधारने का प्रयत्न किया। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का विकास, उद्भव कहीं न कहीं एक सनातन धर्म से है। सनातन धर्म की शाखा के रूप में बौद्ध धर्म विकसित हुआ, निकला, उपजा। शाखा तो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2500 साल से जो है उसका एक बड़ा अद्वितीय वह परंपरा रही है, उसका भी अपना एक इतिहास रहा है। किंतु यह जरूर है, मेरी अपनी मान्यता है कि एक ही तत्वज्ञान उपनिषद से, जो वैदिक धर्म के ज्ञान कांड कहे जाते हैं, उपनिषदों में प्रादुर्भूत हुई, चमकी, और वही भगवान बुद्ध के कंठ से मुखरित हुई। पुनः महायान सूत्रों में उसी का विशद आकार में विवेचन हुआ, और वही योगाचार विज्ञानवाद से होते हुए आचार्य शंकर की रचनाओं में भी एक तरह से व्याख्यायित हुई। मुझे परंपरा में कहीं विरोध नहीं दिखता, इसलिए मैं भगवान बुद्ध को सनातन धर्म के विरोध के रूप में नहीं देख पाता, बल्कि तारतम्य के रूप में, बल्कि एक बहुत बड़े व्याख्याता के रूप में ही देख पाता हूँ।